आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तीखे हमले कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके कोर ग्रुप पर और साथ ही साथ उनकी सरकार पर। और ये दो तस्वीरें, पहला उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं, वो फरमान सुनाते हैं और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी, आइए सुनिए। अगर मीडिया है, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको मैं आपको बता दूं कि 70 लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी उसमें ये आरोप लगता है कि आपने इनके सामने क्यों कहा। मैंने उनके पर्सनल सचिव हैं हमारे विभव जी, उनको फोन किया था, उससे पहले भी एक दिन पहले प्रयास किया था शाम को कि मुझे अरविंद भाई से बात करनी है, मुझे समय दीजिए। उन्होंने कहा शाम को मीटिंग है, उसके बाद आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठने की बात कर रहे हैं। क्या ये एक सिस्टम होता है भाई? हम एक प्रॉपर समय आपसे मांग रहे हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड, आप इतने घमंडी हो, आप तो इतनी टोन बदल गई आपकी, अगर आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मतलब मैं प्रॉपर बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। अगर मैं वहां भी बात रखता तो सिर्फ मीटिंग वहां बुलाई गई थी इसलिए कि आप आइए, आशीष तलवार आपकी समस्याओं, जो भी विधायकों की जीते हारो लोगों की समस्याएं वो आशीष तलवार सुनेंगे। और जितने भी लोगों ने वहां बोलने का प्रयास किया वहां सबको रोक दिया गया। अरविंद भाई ने 4 बार मेरे पास, अगर चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से कहीं रिकॉर्डिंग होगी। देखो मैं बता दूं कि चंद लोग, मुझे लगता है 4-5 लोगों की इस पार्टी में एक टोली है, वो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल, ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये चारों पांचों एक फिल्म की तरह पूरे देश में एक ड्रामा रच रखा है इन लोगों ने, एक फिल्म बन रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके सामने कोई अच्छा आदमी, ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी, इनकी अंदर से नीति मुझे लगता है कि ये आदमी को यूज करते हैं। अन्ना जी से लेके, किरण बेदी से लेके, रामदेव जी से लेके सारे लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास बहुत पुराने साथी हैं। हम अभी आपका रोल क्या माने? अभी आम आदमी पार्टी में आपके बोला जा रहा है कि आपकी मीटिंग्स रही है बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ। देखो, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने दूसरी बार आंदोलन की मतलब बात अपनी रखी है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 365 दिन अपनी बात रखूंगा, इसी पार्टी में रहूंगा। पार्टी के लिए मैंने पिछले 9 महीने संघर्ष किया है, पसीना बहाया है और खून पसीना बहाकर इस पार्टी को खड़ा किया है। मुझे लगता है एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देता हूँ। क्या ये बात सही है? नितिन गडकरी जिस होटल अमन की बात कर रहे थे वो खुलासा 24 तारीख को कर रहे थे, लेकिन कुमार विश्वास और संजय सिंह आपसे जाके मिले तो आप मान गए थे। अभी आपने कहा 24 तारीख को भी मैं ये बात करने वाला था, वो कौन? नहीं, यही मुद्दे हैं। ये मैंने जब मैनिफेस्टो बना था, जब भी इस बात को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो बनने में और जनता के बीच की जो बातें उनमें फर्क आ गया। और उसके बाद ठीक है, मैनिफेस्टो में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आया और पार्टी की पॉलिसीज है, हमें चुप रहना पड़ा छोटी छोटी बातों पे। जब पानी जो है सर से ऊपर उतर गया तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि अगर नहीं, मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे ये कहा था कि नए लोग हैं, हम सब लोगों को आना पड़ेगा। देखो, छोटी छोटी बात पे पार्टी छोड़ना, पार्टी तो मैं आज ही नहीं छोड़ रहा हूँ। पार्टी मेरी पार्टी है, ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी आदमी की पार्टी नहीं है। ये हम सब लोगों के, आम लोगों के भावनाओं से बनी हुई पार्टी है। हम सब लोगों ने इसको सींचा है, दिल्ली के उन सब वॉलंटियर ने सींचा है, उन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक इसको सहयोग किया है। नहीं, पार्टी सुनो, मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कैसे उसी पार्टी में रह सकते हो? लोगों को अटैक कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, आपको निकालने की भी बात कर रही है। मैं आपको बता दूं, पहले एक एक करके पूछ लीजिएगा। इन्होंने बोला कि मैं अपनी सीट बचाने के लिए आ रहा हूँ। मैंने सीट बचाने की बात कभी नहीं की है। मैंने कहा है कि अगर ये लोग, मैंने रायशुमारी करने की बात की है आपके बीच में, अगर मेरे मुद्दे जो मैंने मुद्दे दिले आपके सामने रखे अगर वो झूठे हैं तो मैं रिजाइन करूंगा, अपने पद से रिजाइन करूंगा। आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं एमएलए पद से रिजाइन कर दूंगा अगर दिल्ली की जनता ये कहे कि बिजली पानी पे मैंने जो बातें कही हैं वो गलत है। जो पानी में जो बदलाव हुआ, दिल्ली की जनता में किसी एक आदमी को भी ये नहीं पता था कि 701 लीटर होने के बाद तो 1 लीटर से लेकर 700 लीटर तक का पानी देना पड़ेगा। मैं आपके के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से बात हुई है, ना मेरी कांग्रेस की किसी पार्टी से बात हुई है। और
मैं आपको बता दूं ना, मैं इस तरह की सोच का इंसान हूं कि मैं पार्टी में तोड़फोड़ करूं। आपके अपने एमएलए कुछ है जो आपके साथ नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ मेरे कोई ऐसा एमएलए नहीं है, ना मेरे को ऐसा जानकार है। सिर्फ एक मदन लाल जी हैं जो अपने कस्तूरबा नगर से हैं, वो मेरे रिलेटिव जरूर हैं, लेकिन मैंने वास्तविकता यह है कि मैंने उनसे भी कभी इस बारे में बात की। ये अंदर भाई सवाल उठाया कि ये समस्या जो मुझे आ रही है, अब पता नहीं कितने लोग अपने, क्योंकि बहुत लोग आकांक्षी होते हैं, मुझे लगता है वो पद से चिपका रहना चाहते हैं, चापलूस बना रहना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पद पाने की लालसा में लगे रहते हैं। हम जितने बड़े चापलूस लोग हैं उतना बड़ा पद हमें मिलेगा, जैसा भी वास्तविकता में दिख भी रहा है। तो ये है कि हो सकता है और लोग, बहुत सारे ऐसे लोग एमएलए हो जिनके मन में कहीं पीड़ा हो, कहीं दर्द हो, वो आने वाले समय में हो सकता है उनके अंदर भी कहीं दिल्ली की जनता के प्रति प्रेम जागे, वो भी बाहर निकले। देखो, ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, देखिए पीछे की सोच है, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है कि श्री संदीप दीक्षित जो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता है। बहुत लंबे समय उन्होंने एनजीओ में रहे हैं, दोनों ने एनजीओ काम किया, उसको लेके काफी दिन उनकी चर्चा आपस में रही है। क्या होटल में गडकरी ने जो कहा था उन दोनों, वो गडकरी जी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं उसको, मुझे उसके बारे में ज्यादा, केजरीवाल मिले हो सकता है मिले हो। मैं आपको बता दूं कि देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना कोई मांगे किसी को कुछ दे दे, लेकिन ये जरूर था कि दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, और वो कस्में वादे ना टूटे जो जनता के सामने हमने रखे थे, उनको बचाने के लिए पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खेल हुआ। बिल्कुल निश्चित, आज जितने भी पार्टी में फैसले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का बहुत बड़ा भूमिका है। पार्टियां निकाल देती है और बीजेपी लो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, क्या आपको आपके पक्ष में वोट करोगे? नहीं, मुद्दों के आधार पर मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहूँगा। अगर मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो मैं विरोध में हूँ, आज भी विरोध में, कल भी विरोध में। तो क्या रिजाइन करेंगे? आपको पार्टी निकाला जाता है तो क्या एमएलए को रिजाइन करेंगे? नहीं, पार्टी अगर मुझे, देखो पहली बात बता दूं, अगर दिल्ली की जनता के हितों को रखने के लिए पार्टी मुझे अनुशासनहीनता की कार्रवाई करती है तो देश में इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं बता दूं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, हम किसी से, हमारे व्यक्तिगत नहीं है मेरी कभी भी किसी से, और अगर कोई रखता है तो रखे। मैं मुद्दे के आधार पर पार्टी से जुड़ा था, मुद्दों के आधार में पार्टी से जुड़ा हूं, और मुद्दे जब तक जिंदे रहेंगे मैं पार्टी के साथ रहूंगा। आप अमेठी गए थे प्रचार के लिए, मैं गया था 2 दिन पहले, क्यों गए? नहीं, मैं तो, मेरी बात सुनिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के, देखो जनता के हितों को रखना एक अलग विषय है, पार्टी के लिए प्रचार करना एक अलग विषय है। तो अगर कल मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं कल भी, कुमार विश्वास मैं तो क्या था, पार्टी ने मुझे कहा, कुमार विश्वास ने स्वयं कहा कि मेरे साथ चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं लोकसभा टिकट के लिए लॉबिंग करने गए थे कुमार विश्वास के साथ, उनके साथ कुछ भी कह सकते हैं। मैं मुझे लगता है ये बुनियादी बात के बाद पार्टी आपको रखेगी तो निकाल ही देगी, आपको ऐसा लग रहा है? तो फिर आपको कैसे लगता है, वो स्वराज तो है नहीं वहाँ पे, आप बागी तेवर दिखा दें तो क्या पार्टी निकालेगी नहीं आपको? फिर आपकी 27 तारीख की बात, दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी। कोई भी पार्टी से संपर्क किया है किसी भी पार्टी? नहीं, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं। अगर आपको पार्टी आप रिजाइन नहीं करते तो आप पर भी आरोप लगेगा कि आप भी पद के लालची हैं। पार्टी, मैंने तो पद छोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है, आपकी मीडिया के माध्यम से एक सवाल छोड़ा है के बीच में, कि अगर वो मुद्दे जो मैंने अभी यहाँ रखे हैं, अगर उस दिल्ली की जनता के बीच में आपने, अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं रिजाइन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने उसमें कई चालाकी दिखाई है और रायशुमारी में ये निकल के आता है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का चैनल बहुत माध्यम है, आपके अलावा बहुत फास्ट होता है, मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, और आप जरूर रायशुमारी कराइएगा। नहीं, इस्तीफा देने का सवाल अभी नहीं बनता है, इस्तीफा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सरकार के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, जब पार्टी अपने पद से, अपने विचारों से, अपने मुद्दों से भटकेगी तो मैं पार्टी के खिलाफ हमेशा आवेदन करूंगा। सबूत के आरोप कैसे लग रहे हैं? कौन सा आरोप? कांग्रेस के साथ क्या सबूत है आपके पास?
कि सांठगांठ मैंने लिखा है, सूत्रों से मुझे जानकारी है, और प्रूफ होता तो मैं आपके सामने जरूर रखता। मैं बता दूं कि अगर अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने वादे दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमें कहा गया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसीजन नहीं ले सकी और फिर रेफरेंडम हुआ था। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस और आपकी पार्टी के बैक चैनल लॉक हुए और समझौता थी और इसीलिए वो वही सरकार बनाने के लिए Are you saying that Congress and Aam Aadmi Party had some back channel talk before the formation of the government? ये तो पूरी जग जाहिर है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, सबको दिख रहा है। हमें अपनी सरकार का आकलन कैसे करिए? सर, अगर आप 15 दिन में अगर जन लोकपाल बनाने की बात कर सकते हैं तो आकलन कितने 6 महीने में होगा क्या? 15 दिन में आप जन लोकपाल बनाने की बात की तो आकलन भी तो, अरे आज 19 दिन हुए, 4 दिन बाजी तो मैं कर रहा हूँ, कहते 15 दिन बाजी क्यों कर दिया आपने? क्या आपको लालची बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं, अरविंद केजरीवाल एक हमारी पार्टी के वॉलंटियर के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, और वो मेरे ख्याल से अपने आप में डिसीजन लेने वाली कोई ऐसी पावर नहीं है। यहाँ से स्वराज है, स्वराज है, किसी है, तमाम चीजें हैं, और अरविंद भाई को कोई अधिकार नहीं है कोई किसी को अकेले निकाल सके। पार्टी अगर निकालेगी तो फिर भी मैं पार्टी के मुद्दों पे हमेशा समर्थन करूंगा जो मुद्दे जनता के हित में है, और नहीं, अगर जो मुद्दे हाउस में आएंगे जिन पे मुझे लगेगा कि दिल्ली की जनता के हित में वोटिंग करने की जरूरत है, मैं वोटिंग कराऊंगा। नहीं सर, मैं देखो पहले कहा कि दिल्ली में जो रायशुमारी कराई गई थी सरकार बनाने पे और वॉलंटियर से जो रायशुमारी कराई गई थी टिकट बांटने में, दोनों में उनका जो मापदंड वो अलग था, दोनों में नजरिया अलग था। जब टिकट बांटने थे तो उनका नजरिया अलग रहा, सरकार बनना तो नजरिया अलग रहा। थैंक यू वेरी मच।